हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी नरेशन की। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं कि हमने नरेशन को बहुत अच्छे सिंप्लीफिकेशन से मैंने आप लोगों को समझाया था कि नरेशन क्या होता है। कि भैया नरेशन होता है, स्पीच होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब समझाई, रिपोर्टेड स्पीच समझाई। मैंने आप लोगों को इजी से इजी तरीके के एग्जाम्पल्स भी करवाए थे पहले वाले वीडियो में, ताकि आप लोगों का नरेशन का बेस तैयार हो सके। आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे और क्या क्या परिवर्तन करेंगे, कब टेंस नहीं बदलेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले रूल नंबर 1 कर लिया था पहली क्लास में। आज मैं आप लोगों को रूल नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ। देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि आरवी में पास्ट टेंस हो, समझ में आई बात। यदि आरवी में पास्ट टेंस हो, देखो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, यदि आरवी के अंदर क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तो आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने थे वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए थे। आप लोगों को फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आरवी में अपने को अगर मान लो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ होता है ना, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो से होता है ना, से, ये बेटा ये से था, इसको टेल में बदलते हैं। इस सेज को हम टेल्स में बदलते हैं क्या। और मान लो विल से आ जाए तो विल टेल में बदलते हैं। अगर मान लो क्या हो जाए, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ना हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ये से का से ही रहेगा, सेज का सेज, और विल से का विल से रहेगा, कोई चेंज नहीं करते। दूसरा स्टेप कहता है बेटा टू को रिमूव कर दो। रिमूव टू को रिमूव किया, ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में क्या कर देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो आ रहे थे ना, उन दोनों को हटाकर वाक्यों को किससे जोड़ दो, दोनों वाक्यों को डेट से जोड़ दो। डेट से जोड़ दिया, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट चेंज करना सीख लिया था। दोस्तों, सब्जेक्ट चेंज करना एक थोड़ा अलग मैटर है, वो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करवा दिया है। आप उस वीडियो में जाके और ये सब्जेक्ट चेंज करने का वापस से एक बार देख लें, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो क्या क्या करना होता है, तो वही स्टेप्स वाइज स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, देखिए स्टेप 1 तो ये होगी कि अगर वाक्य के अंदर सेड होगा, देखो पास्ट टेंस होगा तो से को सेड ही करेंगे ना। सेड आ जाता है तो सेड को टोल्ड में बदल दें। भैया क्या करना है आप लोगों को, सीधा सिंपल काम क्या करना है, सेड को टोल्ड में बदल दो। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, यहां पर भी वही बात है, ऑब्जेक्ट नहीं हो कहाँ, आरवी में, तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलें। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये नोट है इस चीज का कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो क्या नहीं करना है, सेड को टोल्ड में नहीं बदलना है, ठीक है। इसके बाद में स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है वही सेम, टू को रिमूव करो, टू को रिमूव करें, टू को रिमूव कर दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 आ जाओ। स्टेप 3 क्या कहता है कि जो आप लोगों का कोमा इन्वर्टेड कोमा था ना बेटा, उसको हटाकर, को रिमूव करके, कनेक्टर क्या था, डेट से जोड़ें। स्टेप 4 क्या है हमारी, आप लोगों को पता है अच्छे से क्या करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन वगैरह चेंज करने, सब्जेक्ट चेंज करें। सब्जेक्ट चेंज कैसे करते हैं, नियम था ना SON अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, बताया था ना पहले वीडियो में, वही है सब्जेक्ट चेंज करना। स्टेप 4 देखो, हमने रूल नंबर 1 के अंदर 4 ही स्टेप पढ़े थे, 5वां नियम आ गया भैया, 5वां स्टेप आ गया कि RS का टेंस भी बदलें, ये काम जरूर कर देना भैया। अब क्या करना है आप लोगों को कि RS का टेंस भी
बदलना है। अब वो टेंस कैसे बदलना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में यही काम सीखने वाले हैं। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा रूल नंबर 3, 4, 5 पे नहीं लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। आज सिर्फ मैं आप लोगों को टेंस बदलना सिखाऊंगा बेटा, कि किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं अपन टेंस चेंज, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, इधर तो लिख लो आप डायरेक्ट, और इधर लिख लो इनडायरेक्ट। कहने का मेरा मतलब है कि डायरेक्ट में अगर ये चीजें हो तो इनडायरेक्ट में ये कर देना। देखो सबसे पहले कौन सा टेंस आता है आप लोगों को अच्छे से पता है क्या? देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को थ्योरी में समझाता हूँ, पहले समझो इस चीज को। टेंस कैसे बदलते हैं, हम क्रम से चलेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे बिल्कुल आराम से। कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट लेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में बदलते हैं, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे चलेंगे, फिर परफेक्ट पे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पे। इस प्रकार एक टेंस को अपन उठाकर चलेंगे, ठीक है ना। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होके सुनना, मस्त होके देखना वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा टेंस चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ। देखो हम टेंस पढ़ के आए ना, हमने इससे पहले टेंसेस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप टेंस उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखें तो समझ में आ जाएगा। देखो टेंस भी एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे टेंस एक तरीके से, सारे तो खैर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी क्या यार ले देके सारे ही आ जाएंगे यहाँ पर, तो ठीक है। जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है क्या, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अच्छे से पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना, या फिर डू डज का प्रयोग किया जाता है क्या, ठीक है। नेगेटिव के साथ में डू डज लगाते हैं ना, इंट्रोगेटिव में भी लगाते हैं। देखो नेगेटिव वाला डू डज आएगा तो तब देखेंगे, फिलहाल डू डज देखो। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डू डज आता है ना, ठीक है। तो क्या कर दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दो, और इसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दो, बस इतना कर देना। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो था उसको मैंने पास्ट इंडेफिनेट में बदल दिया, क्या अपोजिट कर दिया। प्रेजेंट का पास्ट वालों से मैं अपोजिट करवा रहा हूं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में यही आता है ना। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद में क्या आया अपना, प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद में कौन सा टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हो ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है बेटा, इज आर एम पढ़ते हो क्या, इज आर एम पढ़ते हो ना। इज आर एम को आप अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट उधर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस उधर वाला कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या पढ़े थे, वाज वर पढ़े थे ना, हो गया, इजी है ना, टेंशन मतलब अभी समझ में आ जाएगा सारा। उसके बाद में तीसरा नंबर पे क्या आता है, हैज हैव आते हैं क्या। कैसे? क्योंकि कौन सा टेंस आ गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट को बदलो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आ रहा था पता है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही थी, तो ये लो लगा दो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आई क्या। पास्ट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में अगला कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन आ रहे थे ना, ये लो हैज बीन या हैव बीन, यही तो थे। बदल दो किसमें, हैड बीन में। ये लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं बदल दिया क्या बेटा, हैड बीन में बदल दिया। मैंने कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किए। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट का जो था, प्रेजेंट का फर्स्ट था पास्ट के फर्स्ट में, प्रेजेंट का सेकंड था यानी कि कंटिन्यूस था पास्ट के कंटिन्यूस में यानी कि सेकंड में, प्रेजेंट का कौन सा था, थर्ड था यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल दिया क्या, पास्ट के थर्ड में। फिर ये फोर्थ वाला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया। आया क्या समझ में, आ गया। तो अब अपना कौन से टेंस की बारी आ गई, अब बारी आती है हमारे कौन से वाले टेंस की, पास्ट में घुस जाएगा। पास्ट में जाते ही सबसे पहले कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ये लो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर क्या आता है बेटा, डिड आता है क्या। तो इनको बदल दो किस में। अब ये ना ऐसा तो कर नहीं सकते कि भैया
प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस में बदल रहे थे, तो इनको ले जाओ फ्यूचर में। ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि फिर फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? तो आप लोगों को क्या करना है, इनको यहीं पर खत्म करना है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट जो है ना, पास्ट इंडेफिनेट, उसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई क्या? और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए क्या इस चीज को? यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे देख लो, पहले को तीसरा और जो दूसरा आएगा उसको चौथा कर देंगे। दूसरा कौन होता है? पास्ट कंटिन्यूस। ये लो मैंने लिखा वाजवर, तो वाजवर को हम बदल देंगे। देखो दूसरे को चौथे में, तो क्या होता है? हेड बीन होता है क्या? ये लो हेड बीन कर दिया मैंने, बताओ आया क्या समझ में? वाजवर आ जाएगा तो हेड बीन में बदल दोगे क्या? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। अब कौन सा टेंस में जाएंगे अपन? पास्ट परफेक्ट में आ गए क्या? देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस। 9 नंबर पे मैं जाता हूँ पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब किस में बदले? दूसरा तीसरा चौथा तो काम में ले लिया, यानी कि अब जो बच ही नहीं रहा है ना, तो यहां पर क्या कर दो? नो चेंज कर दो। इनको बदलते ही नहीं है, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं बदलेंगे। और अगला कौन सा आ रहा है? 4th नंबर पे क्या आता है? हैज बीन, या ओ सॉरी, हैज बीन हैव बीन नहीं बेटा, हेड बीन। हेड बीन को बदल दो किसमें? नो चेंज, यानी कि किसी में भी नहीं बदलना है। आप लोगों को क्या करना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड बीन को नो चेंज रखना है। इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो इनको नो चेंज, इनका कोई परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट और पास्ट वाला काम। अब आगे चलते हैं, तो कौन सा टेंस आएगा बेटा? फ्यूचर टेंस आएगा ना। तो एक बार ये फटाफट से लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फटाफट से देखो। उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। 10 तो ये होएगी है ना, और थोड़े से चेंज करने हैं, बस समझ में आ गया। मेन तो ये है काम, ये हो गया। अब तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या ले लेंगे? शेल भी ले लेंगे, बस खत्म करो इनको। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉल मैसेज करके, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लो कि भैया क्या करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना। फिर पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा आ गया? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों को अपन क्या करते हैं? नो चेंज, इनको कोई बदलाव नहीं करते हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। तो देखो अपना अगला काम होता है, शेल विल आ गई क्या? अगर शेल आ जाए तो शुड में बदल दो। ये लो, बस इतना सा काम करना है। और विल आ जाएगा तो वुड में बदल दो। ये लो, टेंस खत्म। ठीक है, टेंस चेंजेस तो हुए मेन। अब आते हैं आप लोगों के, जैसे कि मान लो बेटा मे आ गया, तो मे को बदल दो माइट में। कैन आ गया, तो कैन को बदल दो कुड में। ठीक, ये आप लोगों के टेंस रिलेटेड चेंजेस हो गए। अब मान लो आप लोगों से टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स आ जाए, जैसे कि दिस आ जाए तो डेट में बदल देना, दीज आ जाए तो दोज में बदल देना, जस्ट और नाउ आ जाए तो देन में बदल देना। ठीक है, अगर मान लो आप लोगों का क्या आ जाए, अगो आ जाए, तो अगो को बिफोर में बदल देना। ठीक, और एक मान लो टुडे आ जाए, तो टुडे को डे में बदल देना। मान लो यस्टरडे आ जाए और टुमारो आ जाए, 2 शब्द और बचे बेटा, फिर खत्म है आप लोगों का।
ये देख लो, शेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, दिस दैट दीज दोज, जस्ट और नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में। ठीक है, उसके बाद में देखो 2-3 और चीजें बची है बस। क्या बचा है? एक तो हियर को देयर में, हेयर को देयर में, ये हेयर को देयर में बदल दे कोई क्या। उसके बाद में क्या बचा है? एक टुमारो बचा है। टुमारो अगर आ जाए तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक है, उसके बाद में मान लो यस्टरडे आ जाए। बेटा यस्टरडे आ जाएगा तो क्या करेंगे? द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। ठीक है, ये आप लोगों का क्या काम हो गया? आप लोगों का टेंस रिलेटेड सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, एक बार तो आप लोग वैसे नॉर्मली जो मैंने वर्ब्स लिखवाई है उस तरीके की चेंजेस करके देख लो। और अगर आप लोगों को टेंस के अकॉर्डिंग याद हो जाता है कि भैया प्रेजेंट वालों को पास्ट वालों में बदलते हैं, पास्ट वालों के शुरू के 2 को लास्ट के 2 में बदलते हैं, बस इतना सा काम करना है। कैन कुड में, माइट शेल विल शुड वुड, ये जो चीज़ें हैं बहुत ईजी है। जिसको डेट में बदल देना, और ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना बेटा, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करता है एग्जाम पेपर में? सबसे ज़्यादा गलती पता है कहाँ होती है? हियर को देयर में बदल रहे हैं, दिस को डेट में, दीज को दोज में। अब पता है पैसिव के क्वेश्चन करते हैं ना, एक्टिव पैसिव में घुसा देते हैं इन चीज़ों को। ये सिर्फ नरेशन में होती है चेंजेस, आप लोग पैसिव में करके आ जाते हैं। कई बार मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत स्टूडेंट्स से जब एक्सरसाइज करवाता हूँ तब भी वो ये गलती करते हैं हमेशा। तो बेटा ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को कि दिस को डेट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, टुडे को डेट डे में। ये सारे परिवर्तन सिर्फ इधर करने हैं, नरेशन में करने हैं। आप लोगों को पैसिव के अंदर नहीं घुसाना ये सब कुछ। ठीक है, तो पैसिव से इनका कोई नाता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया आप लोगों के टेंस से रिलेटेड चेंजेस। अब कई बार क्या हो जाता है कि आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, मैंने बोला भैया सेड आ जाए, मान लो सेड आ जाए तो क्या कर देना, समझ जाना ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। लेकिन मान लो पास्ट टेंस में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी क्या नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। कैसी कंडीशंस आती है ऐसी जिनमें हम टेंस नहीं बदलते हैं? तो वो कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले तो देखो, नोट बना के आप लोग लिख लेना कि यदि वाक्य में क्या आ जाए बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ऐसी कोई बात जो सार्वभौमिक सत्य हो, शाश्वत सत्य हो, जिसे नहीं बदला जा सके, अगर ऐसी कोई बात है रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखना बेटा वहां आप लोगों का टेंस नहीं बदलेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, नहीं बदलेगा टेंस इसका, आप लोग कोशिश मत करना फालतू में। दूसरी चीज, अगर मान लो 2 and 2 makes 4, जैसे कि मेक 4 आता है ना, वो गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, तो मैथमेटिकल फैक्ट में भी आप लोग परेशान मत होना, इसमें भी टेंस नहीं चेंज करना है। थर्ड होता है साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट में भी नहीं बदलना है। एक हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है ना, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य, जैसे कि इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, इस तरीके की कोई बात आ जाएगी तो आप लोग समझ जाना कि ये तो भैया ऐतिहासिक तथ्य हो, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, इतिहास से छेड़छाड़ कम ही करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। तो वही चीज़ है, हिस्टोरिकल फैक्ट को भी चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद में मान लो कि कोई किसी की हैबिचुअल एक्शन हो गई, आदतन कार्य हो गया हैबिचुअल एक्शन, तो भी टेंस नहीं बदलते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई मोरल आ जाए, मान लो मोरल समझते हो ना, कोई शिक्षा आ जाए, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं करना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा। तो यह आप लोगों का क्या काम हो गया, टेंस नहीं बदलने का, कि यहाँ पर हम टेंस नहीं बदलते हैं बेटा बिल्कुल भी। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, अब अपन जो पढ़ लिए हैं उसका।
जैसे कि देखो एक एग्जांपल देखो, मिस्टर ब्राउन सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये क्वेश्चन है। मिस्टर ब्राउन सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप लोगों को इसका क्या बनाना है, नरेशन चेंज करना है, यानी कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल के देखना है। आज हमने टेंस से रिलेटेड जो चीजें पढ़ी ना वो चीज देखनी है। देखो बेटा, सेड आया क्या, यानी कि टेंस कौन सा हो गया, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया। और आप लोगों ने नियम में ये पढ़ा था कि यदि क्या जाए रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में है। देखो तो मिस्टर ब्राउन सेड को किस में बदलूं, टोल्ड में बदलवा दिया था क्या, टू को रिमूव कर दूं क्या और मी लगा दूं। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या को हटाकर डेट लगा दूं क्या, लगा दिया। ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज बाय द ऑब्जेक्ट। कहां पर है ये यू, देखो ये यू, योर, यू ऐसे ही बनाते हो क्या आप लोग, जैसे कि ये सब्जेक्टिव है, पजेसिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और आप लोगों का कौन है सब्जेक्ट, मी किसका होता है, आई, माई, मी। ये यू सब्जेक्टिव है, ये यू सब्जेक्टिव। मी का कौन है इसके नीचे, ये देखो आई, डेट आई। सब्जेक्ट कैसे चेंज करा अपन ने, आप लोगों को मैंने बता दिया। ये फॉर्मेट सबसे इजी होता है बेटा, इस तरीके से आप लोग सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई आप लोगों ने लगाया, उसके बाद में इज एम आर आ गया, क्या टेंस बदलना है ना, तो इज एम आर को बदल दो किसमें, वाज में। तो आई के साथ में वाज ही लगाते हैं क्या, तो वाज लगा दिया, डेट आई वाज। देखो फिर कौन आया, माई, आई, माई, मी, वी और अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन बदलते हैं आप लोगों के सब्जेक्ट के अनुसार। ये लो फर्स्ट पर्सन है माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो कौन है सब्जेक्ट, ये इधर लेके आए, ये मिस्टर ब्राउन साहब है, कौन सब्जेक्ट। अब ये आदमी है ना मिस्टर ब्राउन, तो क्या कर दूं मैंने इसके लिए, आई, माई, मी। ये लो देखो, आई, माई, मी, इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, ही, हिज, हिम। आया क्या समझ में। तो ये माई पजेसिव था, तो इसका मिस्टर ब्राउन का पजेसिव कौन हुआ, हिज हुआ क्या, दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। बना क्या, बन गया क्या रे आपसे भी भैया, बन गया। तो देखो कैसे बना कि मैंने सेड को टोल्ड में बदला, टू को हटाया मी लगाया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाया। आई कहां से आया, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी था तो यू के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, मी से बदल के आई लगा दिया। इज एम आर को वाज में बदला, माई को हिज में बदला। कैसे बदला वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। बेस्ट फ्रेंड आया क्या, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप लोग इसके बाद में और कौन सी जगह पे जहाँ पे टेंस बदल सकते हैं अपन, देखो एक और क्वेश्चन करो। माई टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये लो, द टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप लोग बना के देखो क्या करोगे, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है क्या, पास्ट टेंस है तो सेड को टोल्ड में बदलो। तो माई टीचर, सेड को बदलो टोल्ड में, टोल्ड, टू को हटाओ मी लगाओ, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाओ, बदल दिया क्या, द सन। थर्ड पर्सन है क्या, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, द सन। अब ये राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है वैसे तो, ठीक है, आप लोगों को पता है ना, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन देखो वाक्य पढ़ो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना उसको बदलते नहीं है, टेंस नहीं बदलते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ नहीं बदला मैंने, नो चेंज, बन गया क्या।
तो भैया जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है तो टेंस बदलेंगे बदलेंगे, नहीं बदलते हैं कई बार, ठीक है। एक तो कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, एक दो कंडीशन और होती है जहां पर भी हम टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे कि मान लो क्या हो जाए, यदि नोट ही डाल देना इसको भी, यदि RS के वाक्य में क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और उसके बाद में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, समझ रहे हो क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो भी टेंस नहीं बदलते हैं, तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये कैसे होगा भैया, ये वर्ब कैसे आएगी, देखो माय फ्रेंड said to me, comma inverted comma, I cooked the rice and my husband fried। ठीक है, ये लो इन्वर्टेड कोमास के बंद कर दिया मैंने। ये बोल रही है भैया, मेरी फ्रेंड बोल रही है कि आई कुकड राइस, मैंने कुकड किए पकाए राइस को, और माय हस्बैंड फ्राइड, और मेरे हस्बैंड ने उनको फ्राई कर दिया। आपने देखा कुकड आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, उधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में क्या आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। करना क्या है, टेंस नहीं बदलना है, बाकी तो सब बदलना है बेटा। ऐसे निश्चिंत मत हो जाना कि आई आ गया भाई बदलना ही नहीं, अब तो बदलना है भाई। कैसे बदलोगे, माय फ्रेंड सेड को बदल दो टोल्ड में, बदलना है कि नहीं बदलना, बदलना है सब कुछ। टू को हटाओ, मी लगाओ, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाओ, क्या लगा दो, डेट लगा दोगे क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे चले, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ही लगाओ, माय फ्रेंड, ठीक है क्या। आई माय मी, और माई के अनुसार बदला हुआ है भैया। ये लो माई कौन सा हो गया, आई, ओ ओके ओके, ये माई फ्रेंड सब्जेक्ट है बेटा। माई फ्रेंड जैसे कि मान लो क्या है कि मान लो कोई लड़की थी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने लगाया शी हर, ठीक है। ये माई के साथ में हर के, ये इसको बदलना दैट, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, ओके, ये बदल लो। आई के साथ में बदला, ये आई था ना, आई को देखो इधर लेके आओ, माई से बदलो, ये देखो इधर आया, ये माई फ्रेंड के लिए मैंने लड़की को यूज़ किया था, तो क्या मतलब लड़की होगी तो शी लगाएंगे और लड़का होगा तो ही इज हिम। लेकिन लड़का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है आई कुकड द राइस एंड माई हस्बैंड, तो ठीक है, अब समझ गए ना कि ये लड़की की बात हो रही है भैया, लड़की की बात हो रही है, तो आई के नीचे कौन था, शी आ जाएगा क्या, दैट शी। ये कैसे हुआ, समझ में आया ना आप लोगों को, सब्जेक्ट चेंज कैसे हुआ। मैंने बताया भाई आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज बाय किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन था, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड के लिए मैंने शी यूज किया, शी हर, ये रहा आई के जस्ट नीचे कौन मिला मुझे, शी मिला क्या, तो शी लगा दो। शी टेंस बदलना ही नहीं है। कुकड द राइस एंड, फिर माई आ गया क्या, माई को बदलेंगे कौन से पर्सन से, वही इससे, माय फ्रेंड से, तो ये माई था क्या, माई को बदले हर, एंड हर हस्बैंड ये लो फ्राइड। आ गया क्या समझ में, कैसे बना, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी कुकड द राइस एंड हर हस्बैंड फ्राइड, ठीक है। मैंने टेंस नहीं बदला, केवल प्रोनाउन वगैरह चेंज किए हैं। एक छोटी छोटी दो चीजें और नोट कर लो बेटा। यदि क्या आ जाए, वेहन प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए, वेहन प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस वाज या वर
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो भी टेंस नहीं बदलना है। और दूसरा एक और नोट लिख लो, वो क्या है, यदि वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए प्लस वाइल से जुड़ा हुआ हो वो वाक्य प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, वही चीजें हैं क्या जो मैंने आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस में बताई। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आ जाता है ना तो आप लोगों को टेंस ये बदलना नहीं है। क्या नहीं बदलना है? टेंस नहीं बदलना है। एग्जांपल करके देख लो एक फटाफट से। शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा देखिए, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स वाइल माई हस्बैंड वॉज स्लीपिंग। देखो वाइल से क्या जोड़ा, वाइल से मैंने जोड़ा वाजवर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में मैंने देखो वाजवर पर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म करा, यानी कि टेंस नहीं बदलना है। इनमें भी क्या नहीं करना है, इन दोनों कंडीशन में टेंस चेंज नहीं करना है बेटा। आप लोगों को टेंस चेंज मत करो तो क्या कर दोगे, बना के देख लो। शी सेड को बदल दूं क्या टोल्ड में, बदल दो। टू को हटा दूं क्या, टू हटा दिया। मी कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट से जोड़ दूं। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो ये इंपॉर्टेंट ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं पहले वीडियो से ही समझाता हुआ आ रहा हूँ और आज मैंने आप लोगों को वापस से रिपीट करवा दिया है, तो अब ये चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में मैंने लगाया कौन, आई। सब्जेक्ट चेंज करने में दिक्कत आई तो वापस से फर्स्ट वीडियो देख लेना, फिर भी मैं आप लोगों को बार बार समझाता हुआ चल रहा हूँ। देखो आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन, SON/1 2 3 नियम लगाया था ना। फर्स्ट पर्सन कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो। सब्जेक्ट कौन है, शी, ये फर्स्ट पर्सन है, देखो ये रहा शी, ठीक है क्या। शी से बदलो, इधर लिख लो साइड में, आई माई मी और शी हर आई के नीचे शी है क्या, ये लो लगा दो शी। डेट शी, टेंस बदलना है क्या, नहीं। वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स वाइल माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज बाय द शी, ये देखो शी। आई माई मी शी हर देखो माई के नीचे हर है क्या, वाइल हर हस्बैंड वाज स्लीपिंग। टेंस थोड़ी बदला है मैंने, टेंस नहीं बदला है बेटा, टेंस बदलता ही नहीं है इस तरीके की स्थिति में, ठीक है। टेंस नहीं बदला तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का देखो मैंने आप लोगों को क्या करवाया है, आज आप लोगों को मैंने बताया है नॉर्मली टेंसेस कैसे चेंज करते हैं और कहाँ पर टेंसेस चेंज नहीं होते जब आप लोगों की रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो। उसके बावजूद भी टेंस कहाँ नहीं बदलते, वो मैंने 2-3 कंडीशंस आप लोगों को बता दी, कि दो तो ये बता दी और एक कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल फैक्ट वाला, वो चीज़ें बता दी, ठीक है। टेंस चेंज करना सिखाया और कहाँ टेंस चेंज नहीं होगा ये करना मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है ना, ठीक है, आज इतना काफ़ी है। तो अगले वीडियो में अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे भैया। अब आने वाली है WH वर्ड वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह, ये सारी चीज़ें अब आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से ये दोनों वीडियो जो नरेशन के बने ना उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में मिलेंगे, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ में मिलेंगे, ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहो स्टूडेंट्स, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जो भी जयपुर लोकेलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो एलिवेटेड एजुकेशन है, ये जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से अपना कोचिंग भी चलता है। जैसे ही परमिशन कोचिंग्स की मिलेगी आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल
रहेगी। तो आप मेरे संपर्क में रहें। देखो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, बहुत सारे बम्पर अभी एक तरीके से वैकेंसीज गवर्नमेंट निकाल रही है। तो आप लोग उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अवेयर रहें, फॉर्म वगैरह फिल करते रहें और बिल्कुल एकजुट मतलब जी जान लगाकर आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, ओके।